दोस्तों मैं शहर में रहता हूँ। ऐसे 4 साल पहले मेरा घर में झगड़ा हुआ था। मैं शहर आना चाहता था बट मेरे मम्मी-पापा मना कर रहे थे। जिस जगह पे मैं रहता था डार्क वैली, वहाँ का मैं बात बता रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। उसने भी मेरे को कहा था कि जैन छोड़ के मत जाइए। बट मैं शहर आना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था। मेरे को एक अच्छा ज़िंदगी चाहिए था और ये किसको नहीं चाहिए होता है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि एक बार मैं शहर चल जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं तुमको भी वहाँ लेके चलाऊँगा। उसने कहा कि जयंत कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा कि 1-2 साल तो लगेगा। कहा कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने बोला कि रहना तो पड़ेगा। ख़ैर उस दिन हम लोग का भी झगड़ा हो गया था मेरी गर्लफ्रेंड का। मम्मी-पापा से तो झगड़ा था ही। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तू शहर जाके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, चुपचाप यहीं पर रह। सिर्फ़ अपना टाइम बर्बाद करने जा रहा है, अपने माँ-बाप के साथ रहो। मेरा मम्मी कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो भी चाहती थी कि मैं वहीं रहूँ। बट मेरा मन नहीं माना। लास्ट दिन मुझे इतना याद है कि मेरा अपने मम्मी-पापा से झगड़ा करके और ट्रेन पकड़ के चला आया। 4 साल हो गया। इस शहर में मैं कुछ बन नहीं पाया। अब लग रहा है कि पापा जो बोल रहे थे सही है बोल रहे थे। बट मैं किस मुँह से जाऊँ? खैर, मैं सो गया था। कल रात मैंने एक सपना देखा। एक कुछ भयंकर सपना। मुझे नहीं पता क्या था बट ऐसा लग रहा था कि मैं बस अपनों से काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहा हूँ। उस सपना को जैसे मैं देखा उठा तो मेरा मन नहीं माना। मैं सोचा एक बार घर से घूम के चल ही आता हूँ। 4 साल हो गया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी कई बार ईमेल भेजता था बट जवाब नहीं देती थी। शायद हम लोग का झगड़ा हुआ था इसलिए। बट मुझे इतना पता था वो मेरा इंतज़ार ज़रूर करेगी। तो मैं ट्रेन पकड़ा और चला गया डार्क वैली। ट्रेन जैसे डार्क वैली के पास से गुज़र रहा था तभी मैं देख रहा था, मतलब स्टेशन आने से पहले मेरा वहाँ से आप समझ लीजिए छोटा-सा शहर बोलूँगा, गाँव भी नहीं बोलूँगा, शहर भी नहीं बोलूँगा, छोटा-सा शहर ट्रेन से दिख रहा था। देख रहा हूँ रात का टाइम था, चाँद का रोशनी था। मेरा शहर में डार्क वैली में बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। मैं सोचा भाई ये तो गर्मी का दिन है, कोहरा कैसे आ गया? खैर ट्रेन धीरे-धीरे करके मेन स्टेशन तक पहुँचा, मैं उतरा। वहाँ से मैं टेम्पो ढूँढ रहा हूँ डार्क वैली के लिए, कोई टेम्पो नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा कहाँ तक जाएँगे आप लोग? तो उसने कहा कि हम लोग आगे वाला रोड तक जाएँगे, मतलब बाईपास तक, वहाँ से आप चल जाइएगा पैदल। मैं सोचा चल ठीक है। मैं बाईपास तक गया। तभी मैं वहाँ से सोचा कि यहाँ से मेरा घर तो और कम से कम 20-30 मिनट दूर होगा। इतना रात गए, रात को 10 बज रहा, छोड़ो लड़का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैदल चलते हैं। मैं पैदल चलना चालू किया। पैदल चलते-चलते मुझे एक बड़ा-सा देखते ट्रक आ रहा है, एक ऑयल टैंक टाइप का। मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई आदमी है, चल मेरे को तो ये लिफ्ट दे ही देगा, तो उँगली करने का कोशिश करते। मैंने अपना उँगली का इशारा दिखाया कि मेरे को इस साइड जाना है। लकीली उसने गाड़ी रोक दिया। एक आदमी था जिसका दाढ़ी था और देख के तो लग रहा था ड्राइवर है। बोला कि क्या सर क्या मदद करूँ? मैं बोला कि आगे तक मेरे को छोड़ दीजिएगा डार्क वैली तक। बोला कि हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं बोला कि आपको मैं पैसा भी दे दूँगा। बोला अरे नहीं सर पैसा का ज़रूरत नहीं, बैठिए आगे तक छोड़ देते हैं। मैंने बोला कि चलो ठीक है। मैं ट्रक में बैठा था, तभी मेरा आँख पता नहीं कैसा लग गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकल था मैं। सपना देख रहा हूँ कि मेरा हॉस्पिटल में आँख खुला है, एक अस्पताल, जहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे बाँध के रखा गया है। और मैं देख रहा अगल-बगल में डॉक्टर लोग, जो लोग डॉक्टर कम ज़ॉम्बी टाइप के ज़्यादा लग रहे थे, वो लोग ज़िंदा लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कोई एक बच्चा को काट रहा है, कोई लाश सबको बोरा में रख के कहीं पर फेंक रहा है और मुझे भी एक होता है ना बेड जिससे मरीज़ को ले जाया जाता है, उसमें बाँध के रखा है और मेरे को कहीं लेके जा रहा है। मैं डॉक्टर लोग को देख रहा हूँ, वो लोग मुँह में मास्क पहना हुआ है, चारों तरफ खून है। इधर-उधर देख रहा हूँ, उन लोग का आरी रखा हुआ है, शरीर काटने वाला सामान रखा हुआ है। मैं पूरा चीख रहा हूँ, "ये मेरे को कहाँ लेके जा रहा हो? मेरे को कहाँ लेके जा रहा हो?" ऐसा करके मुझे एक ऑपरेशन थिएटर में ले गया। अब मैं समझ गया मेरे साथ भी ये होने वाला है। तभी मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर मेरे को काटने के लिए ये बड़का-बड़का आरी लेके आया था, तभी मेरा नींद खुला। मैं सोचा अरे बाप रे! क्या बेहुदा सपना देखा मैंने। मैं बोला कि पहुँच गए क्या? बोला कि हाँ सर बस पहुँच ही गए। गाड़ी रोका। बोला कि ये आपका अपना गाँव है क्या? मैं बोला कि हाँ घर है, यहीं पैदा हुए थे। हाथ मिलाया।
मैंने बोला लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। अब मैं उतरा। मैं सोचा उफ क्या बेहुदा सपना देखा। उतर के बड़ा अजीब लगा। शहर में अभी भी कोहरा था। अजीब है, मई महीना में कोहरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शहर में कुछ अजीब टाइप का था, एकदम खामोशी छाया था। ऐसा लग रहा था कि चाँद का रोशनी बस इस शहर में गिर रहा है और बस शांत है। दूर से देख रहा, कभी कुत्ता का चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, कभी कोई जानवर का, और पूरा गांव शांत है। पूरा शहर, जिस शहर में मैं रहता था, समझ लीजिए पूरा शांत है। अजीब अजीब तरह का मेरे को फीलिंग आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शहर में कोई इंसान रहता है, कोई चहल पहल नहीं है। अजीब है। इस टाइम तो गाड़ी वगैरह चलता ही है। खैर, मैं वहाँ से अपने घर की तरफ गया। अपना घर पहुँचा। 4 साल पुराना याद चला कि अरे ये घर बिल्कुल वैसे ही जैसे छोड़ के गया था। मैं घर में घुसा, देख रहा हूँ दरवाज़ा खुला हुआ है। ठकठकाने का क्या ज़रूरत था, मेरा ही घर था। मैं गया, देख रहा हूँ मेरी माँ बैठी हुई है। मैं सोचा मैं अपने माँ के पास जैसे जाऊँगा मेरी माँ खुश हो जाएगी। मेरी माँ दूसरी तरफ मुंडी की हुई थी, चेयर में बैठी थी टीवी के पास। मैं जैसे अपने माँ के पास गया, मम्मी मैं चल आया, तभी मैं अपनी माँ को देख के थोड़ा सा हैरान हो गया। मेरी माँ के हाथ में गन था और मेरी माँ टीवी को देख रही थी, जिसमें टीवी में कुछ शो नहीं कर रहा था। बस टीवी ऐसा लग रहा था बिना सिग्नल का है। मैं सोचा मेरी माँ के हाथ में गन क्या कर रहा है। हालांकि हम लोग अपने घर में गन रखते थे हमेशा, यहाँ सब लोग रखता है, अगर चोर चक्का या जानवर वगैरह से बचने के लिए, मेनली अगर कोई अपने आप को लूटने से बचाना चाहता था उसके लिए, तो हर कोई लगभग अपने घर में गन रखता था। बट मेरी माँ के हाथ में गन, क्योंकि जनरली ये गन मेरे पापा रखते थे अपने पास संभाल के। मैंने बोला मम्मी अब ठीक तो है। माँ ने मेरी तरफ देखा। मैंने बोला कि मम्मी छोटू कहाँ है, जॉश कहाँ है, मेरे छोटा भाई का नाम था। एक्चुअली में मैं जिस दिन जा रहा था, मेरा छोटा भाई मेरे को रो रो के बोल रहा था भैया मत जाइए मत जाइए, तो मेरे को उसका भी याद आ ही रहा था, क्योंकि मेरे को लगा ही था पापा शायद कहीं काम करने गए होंगे। माँ ने कहा सब चला गया जयंत, सब चला गया, कोई नहीं रहा। मैंने बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, आप आराम से बैठिए। मैं अपने माँ के पास धीरे धीरे गया, बस गन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे माँ का तबीयत ठीक पहले भी नहीं था। मैं अपनी माँ के पास गया, फटाक से उसका गन पकड़ा ताकि मेरी माँ को बेवकूफ़ी ना कर दे। मैंने अपनी माँ से गन लिया, बोला कि अच्छा कहाँ है जोश, बताइए पापा कहाँ है। तुम्हारे पापा गए तो थे कहीं, काफ़ी टाइम से वापस नहीं आए, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को समझ में नहीं आया मम्मी को क्या हो गया। माँ ने मेरे को देख के कोई खुश भी नहीं हुआ, हैरान भी नहीं हुआ, अजीब अजीब बात कर रहा है। तभी अचानक बेसमेंट से कुछ आवाज़ आया। मैं बोला कि ये क्या था। माँ ने कहा बेसमेंट, आवाज़ बेसमेंट से आया होगा छोटू। सॉरी मेरा नाम जयंत था जयंत। मैं बोला कि अच्छा आप यहीं रही, मैं देख के आता हूँ, शायद जॉश वहीं होगा। मैं बेसमेंट में गया। बेसमेंट में पानी था। जैसे पानी में मैंने पैर रखा, देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है बेसमेंट काफ़ी लंबा समय से बंद था, जबकि मेरे पापा यहाँ पर काम करते थे। खैर मैं देख रहा हूँ बेसमेंट का दरवाज़ा एक है जो हम लोग का ऊपर से जाके मिलता था, उसको मैंने खोला, ओपन हुआ। वो एक्चुअली में हम लोग का दूसरा एरिया से जाके मिलता था। मैं अपने गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था, तो मैं भागा वहाँ से, और जाते जाते अपने गर्लफ्रेंड के घर जाने लगा। शहर में अभी भी सब कुछ शांत था, एक आदमी नहीं दिखा मुझे, पूरा शहर में एक आदमी नहीं दिखा सिवाय मेरी माँ का। अपने गर्लफ्रेंड के पास में जा रहा हूँ, शहर का देख रहा हूँ इधर उधर रोड टूटा फूटा है, अजीब है, अभी भी कोहरा है। पार्क के पास गया, पार्क के पास देख रहा हूँ बच्चा लोग का खेलने का आवाज़ आ रहा है, बट पार्क में कोई नहीं है। मेरे पास एक टॉर्च था, मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि कोहरा के उस पार कोई बच्चा खेल रहा है, बट मैं जैसे वहाँ जा रहा था कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। बस मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाना था, अपना प्यार के पास जाना था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया, देखा वहाँ ताला लगा है, तो मैं खिड़की से घुसने का कोशिश किया, शायद कुछ पता चले। तो मैं गया, कुछ नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो देखा, अभी भी फ्रिज में रखा था, देख के एकदम पुराना याद चला आया। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बैकयार्ड में गया, शायद कोई जान पहचान रिश्तेदार वगैरह कुछ मिल जाएगा इधर उधर से। शहर में कोई नहीं दिखा। खैर मैं चलते रहा, चलते 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 मैं देख रहा हूँ रोड में मेरी गर्लफ्रेंड है,
जो कि कुछ पोस्टर चिपका रही है। उसका यही काम था, उसको यही जॉब मिला था। जब मुझे याद, आखिरी बार जब मैं जा रहा था, स्कूल के बाहर पोस्टर बाँटती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, छोटा-मोटा काम करती थी। इसलिए तो मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, "संजना, मैं आ गया।" उसने मेरे को देखा, ज़्यादा हैरान नहीं हुई। "आ गए जयंत, बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा हो गया तुम्हारा?" मैं बोला कि कुछ ऐसा ही समझ लो, कुछ बन नहीं पाया इसलिए मैं वापस चला आया। सॉरी तुम्हारा दिल दुखाया। क्या कर रही हो तुम? मैं देख रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड पोस्टर चिपका रही है गुमशुदा लोगों का। मैंने बोला कि ये क्या है? बोला कि जयंत, इस शहर में हर रोज़ लोग गायब हो रहे हैं। कैसे गायब हो रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं बोला कि मैंने तो शहर में किसी को देखा ही नहीं, जब से अपनी माँ को देखा और तुमको देखा। पापा कहाँ है, जॉश कहाँ है, मेरे को नहीं पता। जॉश को मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। बोला कि जयंत, तुमको काफ़ी पहले चलाना चाहिए था। शहर का हालत बहुत ख़राब हो गया है। इतने दिन कहाँ थे तुम? क्या तुमको पहले कभी याद नहीं आया? मैं बोला कि मैं तो ईमेल भेज रहा था, तुम जवाब नहीं दे रही थी। बोला कि मैंने अपना दूसरा ईमेल बना लिया था और 1-2 महीना तक मैं तुमसे नाराज़ था। मैं जवाब देना चाहता था, बट पता नहीं क्या हो गया था उसके बाद। खैर, अब तो तुम आ गए हो, अब यहीं रहोगे ना? मैं बोला कि हाँ, अब मैं कोशिश सोच रहा हूँ यहीं रहूँगा। पापा का मदद करूँगा उनका काम में। बस पापा घर चला है। मेरा भाई भी लगता है यहाँ कहीं खेलने गया होगा, पार्क में देखा कोई नहीं था। चलो जयंत, मेरे घर चलो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर गया। उसने लज़्ज़तदार चिकन बनाया था, मसाला दे के खाए, बातचीत किए, थोड़ा बहुत मज़ा आया, पुराना दिन का सब बातचीत किए। और मैं बोल रहा था बस अब मैं जान तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। मैंने बोला कि शहर को क्या हुआ, इतना कोहरा क्यों गिर रहा है? बोला कि जयंत, तुमने बहुत लेट कर दिया आने में, पहले क्यों नहीं चलाए थे तुम जयंत? मैं बोला कि अरे बात क्या है ये तो बता, मेरी माँ भी मेरे से ठीक से बात नहीं कर रही, क्या हुआ है? बोला कुछ नहीं जयंत, तुम खा लो, सो जाओ, कल बात करेंगे। मैं बोला ठीक है। मैंने खाना खाया, अपनी गर्लफ्रेंड को हग किया। उसी के रूम में मैं चला गया, वो दूसरे बेड में सोई थी, मैं सोया था। अपने गर्लफ्रेंड को देखते देखते चाँद का रोशनी में मेरे को कब आँख लग गया पता नहीं चला। सुबह का 10 बजे के आसपास मैं देख रहा हूँ पुलिस गाड़ी का आवाज़ आ रहा है। मेरा आँख खुलता है, देखता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने नहीं है और घर पूरा एकदम टूटा-फूटा टाइप का है, छत टूटा हुआ है। मैं सोचा रही ये क्या हो गया एक रात के अंदर? पूरा घर में देख रहा, सामान बिखरा हुआ इधर-उधर। पुलिस अचानक से आया, मेरे पास पहुँचा, बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड तो यहीं थी, कहाँ क्या हुआ, ये घर को क्या हो गया अचानक से? बोला कि तुमको मालूम नहीं है क्या इस घर को क्या हुआ, इस शहर को क्या हुआ है? चलो उठो यहाँ से, अपना आई कार्ड दिखाओ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं बोला कि मेरा घर है, मैं तो अपने घर में आया था। आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ। मैं अपना आई कार्ड दिखाया। बोला कि तुम यहीं के रहने वाले हो? बोला कि हाँ। तुमको मालूम नहीं है यहाँ पर क्या हुआ था 4 साल पहले? मैंने बोला कि क्या हुआ था? अरे यार, ज़मीन के नीचे आग लग गया, पूरा कोयला था ज़मीन के नीचे, सब धँस गया। बाहर जाके खिड़की से देखो। मैं खिड़की से देख रहा हूँ, पूरा शहर शहर ही नहीं है, गोस्ट टाउन बन के रह गया, खंडहर टाइप का, कुछ नहीं है। मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इधर-उधर अपने गर्लफ्रेंड को ढूँढा। पुलिस वाला बोल रहा है, "अरे बबुआ, पगला गए हो क्या? किसको ढूँढ रहे? कोई नहीं, शहर में सब मर चुका था उस दिन। पूरा ज़मीन धँस गया था, कितना सारे लोग जल के मर गए। जो लोग बचे-खुचे थे अस्पताल में एडमिट होके उधर भी मर गए। आधा से अधिक लोग शहर छोड़ के चल गया। किसको ढूँढ रहे हो तुम बच्चा?" मैं भाग-भाग के अपने घर गया। मैं पुलिस को बोला, "मेरे घर चलिए, मैंने अपनी माँ को देखा है।" बोला कि यार अच्छा चल, लेके चलते। मैं अपना घर गया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मेरा घर पूरी तरीके से जल चुका है। देखा, कुछ नहीं है, बट मैंने अपनी माँ को जिस सोफ़ा में बैठे हुए देखा था, वो सोफ़ा वहीं था और वह जला हुआ था। टीवी भी टूटा हुआ था। मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला कि क्या मेरा माँ-बाप मर चुका है? चेक कीजिए, चेक कीजिए। मैंने अपने मम्मी-पापा का नाम बोला। बोला कि हाँ, तेरा मम्मी-पापा मर चुका है, हम लोग का कंप्यूटर में सब फीड है। उसने मोबाइल से सब कुछ देख के बता दिया था। अब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मैं रात को अपनी माँ को देखा, गर्लफ्रेंड को देखा, जिन लोग मेरे को प्यार करता था, पसंद करता था। जिस रात मैं आना चाहता था, उस रात अपना भाई को भी सपना में देखा था, वो मेरे को फिर बुला रहा था। पापा को नहीं देखा था, बस वो पापा का झगड़ा वाला बात याद था। यहाँ किसी ने मेरे को ट्रक में छोड़ा था। ये सब क्या था? कि ये सब बस एक सपना था, मतलब किसी तरह का माया जाल था, किसी तरह का आत्मा का दुनिया में मैं पहुँच गया था, मुझे नहीं पता। बस उस रात मैंने इन लोगों को देख लिया था, अपना चाहने वाला लोगों को। आने से पहले अपने भाई को देखा था, पापा का से झगड़ा का बात याद आया था, यहाँ आके अपनी माँ को देखा, अपनी गर्लफ्रेंड को देखा।
और सुबह होते ही सब गायब हो गया। शायद मैं यहाँ रहता तो अपने मम्मी पापा को बचा लेता जलने से, मुझे नहीं पता, या खुद भी मर जाता, मुझे नहीं पता। बट इसलिए 4 साल से किसी ने मेरे से बात नहीं किया। ना मेरी गर्लफ्रेंड ने ईमेल का जवाब दिया, ना मेरे मम्मी पापा ने फ़ोन किया। मुझे लगा मेरे माँ बाप मेरे से नाराज़ है, इसलिए मेरे को फ़ोन नहीं कर रहा, मैंने भी नहीं किया था। बट मेरा मम्मी पापा, मेरा प्यार तो 4 साल पहले मर चुका था। उस रात मैं होटल में रुका था, पूरा रात भर रोया। पता नहीं उस रात मैंने किसको किसको देखा था। और शहर में इतना कोहरा क्यों था, क्योंकि सुबह होते पूरा कोहरा गायब हो गया था। अगला नेक्स्ट नाइट में फिर शहर में पहुंचा, सब नॉर्मल था, पूरा शहर जला हुआ था, कोई कोहरा नहीं था, किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। शायद मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरे गर्लफ्रेंड मेरे को आखिरी बार देखना चाहता था कि वो लोग मेरे से कितना प्यार करता है। कभी भी अपने परिवार को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए मैं शहर में मर भी जाता आग जलने के कारण, तो अपने मम्मी पापा के साथ ही, अपना प्यार के साथ ही ऊपर जाता, और शायद मैं सबको बचा भी लेता, मुझे नहीं पता। शायद ये सब कुछ होता ही नहीं अगर मुझे नहीं पता। सोचने का तो बहुत सारा बात है, बट अब क्या कर सकते। बाय।